साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रयास 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत कार्यपत्रक 25, 26, 27 और 28। तो ये कार्यपत्रक 25 से 28 तक, पेज नंबर 25 से 28 तक है। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 25 दक्षताएं पैटर्न को समझकर विस्तार कर सके। पैटर्न समझना है और उसका विस्तार करना है। पहला सवाल है, छूटी हुई आकृति बनाकर पैटर्न पूरा कीजिए। देखिए त्रिभुज वर्ग तो यहाँ आएगा त्रिभुज, यहाँ आपको त्रिभुज बनाना है। फिर वर्ग त्रिभुज, दूसरा है वर्ग वृत्त त्रिभुज, वर्ग वृत्त त्रिभुज तो यहाँ आएगा वर्ग वृत्त त्रिभुज। तीसरा है इस प्रकार से तीर है, फिर 2 तीर ऊपर, फिर इधर 2 तीर ऊपर, फिर 1 तीर इस तरह बनेगा और 2 तीर ऊपर 1 तीर इस तरह। ये हमने पैटर्न पूरा किया। दूसरा है पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति पर गोला लगाओ। इस पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति में इस तरफ में से हमें उस पर गोला लगाना है। देखिए इस तरफ सीधी टोपी उल्टी सीधी उल्टी, तो यहाँ सीधी टोपी आएगी, तो ये वाला इस पे गोला लगाया। दूसरा है वृत्त वृत्त त्रिभुज, तो वृत्त वृत्त त्रिभुज तो यहाँ वृत्त आएगा, इस पे गोला लगाएंगे। तीसरा है घन त्रिभुज वर्ग, घन त्रिभुज या वर्ग आएगा, इस पे गोला लगाएंगे। अगला सवाल नंबर 3, खाली जगह पर सही संख्या लिखकर पैटर्न पूरा कीजिए। खाली जगह पे हमें सही संख्या लिखनी है। देखिए 1, 3, 5, 7, तो देखिए कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ा, 2 जुड़ा, 2 जुड़ा, यहाँ 2 जोड़ेंगे, साथ में 2 जोड़ेंगे 9, यहाँ 9 लिखेंगे। अगला इसमें देखिए 24, 27, 30, 33, 3 3 जुड़ रहा है, तो यहाँ आएगा 36, तो यहाँ 36 लिखना है। अगला है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो यहाँ आएगा 40। तो ये था कार्यपत्रक 25। चलिए अगला कार्यपत्रक 26 दक्षताएं आकृति एवं संख्या के आधार पर पैटर्न का विस्तार कर सके। तो हमें पैटर्न का विस्तार करना है। पहला सवाल है, दी गई आकृतियों का उपयोग करते हुए पैटर्न बनाइए। इन आकृतियों का उपयोग करके हमें पैटर्न बनाना है। इनमें देखिए आपको इन आकृतियों का उपयोग करना है। देखिए जैसे हम इन दोनों आकृतियों को ले लें, इससे पैटर्न बन सकता है त्रिभुज वर्ग त्रिभुज वर्ग त्रिभुज वर्ग त्रिभुज वर्ग त्रिभुज, ये पैटर्न बन गया। इन दोनों से हम पैटर्न बना सकते हैं वृत्त आयत वृत्त आयत वृत्त आयत वृत्त आयत वृत्त, तो ये हमने पैटर्न बनाया। आप अपने हिसाब से और दूसरे पैटर्न भी बना सकते हैं। दूसरा सवाल है, दिए गए संख्या पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। संख्या पैटर्न पहचान के हमें आगे बढ़ाना है। देखिए पहला है 5, 10, 15, 5 5 जोड़ रहा है, यहाँ आएगा 20, 25, 30। दूसरा है 2, 5, 8, देखिए कितना जुड़ रहा है, 3 3 जुड़ रहा है। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17। तीसरा है 3, 6, 9, 3 3 जुड़ रहा है, 3 6 9, 12, 15, 18। अगला है चौथा 18, 16, 14। यहाँ देखिए कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 18 में से 2 कम किया 16, 16 में से 2 कम किया 14, 14 में से 2 कम करेंगे 12, 12 में 2 कम करेंगे 10, 10 में 2 कम करेंगे 8। पांचवा है 6, 14, 22, देखिए कितना जुड़ रहा है, 8 जुड़ रहा है। 6 में 8 जोड़ा 14, 14 में 8 जोड़ा 22, 22 में 8 जोड़ेंगे 30, 30 में 8 जोड़ेंगे 38, 38 में 8 जोड़ेंगे
46। अगला है छठा 8, 12, 16, 4 4 जुड़ रहा है तो इसमें 4 जोड़ेंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28। अगला है सातवां 16, 13, 10। देखिए क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे 16 में से 3 कम किया 13, 13 में से 3 कम किया 10, 10 में से 3 कम करेंगे 7, 7 में से 3 कम करेंगे 4, 4 में से 3 कम करेंगे 1। अगला आठवां 54, 44, 34, 10 10 कम हो रहा है। 54 में से 10 कम किया 44, 44 में से 10 कम किया 34, 34 में से 10 कम करेंगे 24, 24 में से 10 कम करेंगे 14, 14 में से 10 कम करेंगे 4। अगला है नवा 1, 8, 15। देखिए 1 में कितना जोड़ा 7 तो बना 8, 8 में 7 जोड़ा 15, 15 में 7 जोड़ेंगे 22, 22 में 7 जोड़ेंगे 29, 29 में 7 जोड़ेंगे 36। अगला है 10वां 22, 19, 16। तो यहाँ देखिए 22 में से 3 कम हुआ 19, 19 में से 3 कम हुआ 16, 16 में से 3 कम करेंगे 13, 13 में से 3 कम करेंगे 10, 10 में 3 कम करेंगे 7। तो ये कार्यपत्रक 26। चलिए अगला कार्यपत्रक 27 दक्षताएं आंकड़ों को प्रतीक के रूप में संकलित कर सकें। तो हम आंकड़ों को प्रतीक के रूप में संकलित करना इसका अभ्यास करेंगे। पहला है चित्र देकर तालिका भरिए। ये चित्र देखना है और इसमें से हमें नीचे तालिका भरनी है। तालिका में देखिए आकृति दे रखी है, मिलान चिन्ह और कुल कितने। देखिए आकृति सबसे पहले है त्रिभुज, उसके मिलान चिन्ह लगाना है और उसके साथ में वर्ग, वृत्त और ये आयत। तो सबसे पहले हम त्रिभुज गिनेंगे। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो देखिए और तो नहीं है 19 है। कितने हैं त्रिभुज 19। तो हम मिलान चिन्ह कैसे लगाएंगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो कुल कितने हो गए 19। इस प्रकार से 5 5 के समूह और फिर ये इस प्रकार से मिलान चिन्ह लगाएंगे। अगला गिनेंगे हम वर्ग गिनेंगे। इसमें देखिए वर्ग कितने हैं, वर्ग गिनेंगे हम 1, 2, 3। कितने वर्ग हैं 3 वर्ग हैं। तो हम यहाँ 1, 2, 3 और यहाँ लिखेंगे हम 3। अब आगे वृत्त कितने हैं, वृत्त गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूरा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसके अंदर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। कितने हैं 28। तो हम यहाँ मिलान चिन्ह बनाएंगे 28। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। कितने हैं 28। आगे समझ में। अगला है आयत। अब यहाँ हम आयत गिनेंगे। आयत कितने हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हैं 7। तो हम यहाँ 7 मिलान चिन्ह लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ लिखेंगे हम
7। देखिए त्रिभुज है 19, वर्ग है 3, वृत्त है 28, आयत है 7। अगला जो सवाल है दूसरा, तालिका देखकर बताइए किस आकृति की संख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा 28 है, ये वृत्त की, तो ये हमें वृत्त की आकृति बनानी है। किस आकृति की संख्या सबसे कम है, तो सबसे कम है वर्ग की 3, तो यहां बनाएंगे वर्ग। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 28, दक्षताएं परिवेशी सूचनाओं को संकलित कर सकें। तो हम परिवेशी सूचनाओं को संकलित करेंगे, सूचनाएं संकलित करना है। पहला सवाल है, निम्न वस्तुओं के चित्र देखकर नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। ये वस्तुएं दे रखी है, इनको देख के जो नीचे सारणी है, इस सारणी को हमें पूरा करना है। देखिए वस्तुओं के नाम दे रखे हैं, गणना चिन्ह लगाने हैं और यहाँ संख्या बतानी है। वस्तुओं का नाम है तिकोना यानी त्रिभुज, फूल, कंचे और पत्तियां। सबसे पहले त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, संख्या लिख देंगे 11। फूल देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फुल कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिखेंगे 8। कंचे, कंचे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कंचे हैं 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, यहाँ लिखेंगे 16। अगला है पत्तियाँ, पत्तियाँ गिनेंगे तो पत्तियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पत्तियाँ हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिखेंगे 9। अगला है सवाल नंबर दूसरा, अपने अपनी मनपसंद वस्तुएं एकत्रित कर नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। वस्तुओं का नाम लिखना है और गणना चिन्ह लगाना है और संख्या गिननी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समूह बनाकर परिवेशी स्थिति वस्तुएं एकत्रित करवाकर इस तरह की समूहवार सारणी तैयार करवानी है। तो इस प्रकार से यह अभ्यास करना है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 25, 26, 27 और 28 को समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।